आप सभी का स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल सुनील सर ITI पर। मेरे दोस्तों, अभी जो आपका क्लास चल रहा है ये अति महत्वपूर्ण, अगर अपना लोग कह रहे हैं तो ये कम नहीं है। कॉमन हैंड टूल का क्लास है। क्लास ये आपका 28 है। इससे पहले जो है 27 क्लास अगर आप नहीं देखे हैं उनको देखिएगा जरूर, क्योंकि फाइल का जो है चैप्टर वहाँ से शुरू हो चुका था। उस टॉपिक पे हम लोग सारा बातचीत कर चुके हैं और वहाँ पर अपना लोग जाने हुए थे फाइल के कार्य, है ना, किस प्रकार से उसका यूज करते हैं और किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। 4 तरह से अपना लोग क्लासीफाई किए हुए हैं फाइल को। शेप के आधार पे, आकृति के आधार पे, फाइल के ग्रेड के आधार पे, टीथ के आधार पे और लेंथ के आधार पे 4 प्रकार से जो है वर्गीकृत किया गया है फाइल को। तो मेरे बच्चे, आज जो है हम जो उसके आकृति के आधार पे आप सभी को पिछले क्लास में ही बता दिए हैं, है ना। ये टूल्स आप सभी को जानकारी होगा। फाइल जो है एक फिनिशिंग टूल्स है ना। ये किसी भी जॉब को फिनिशिंग देने के लिए, चिकना करने के लिए, उस जॉब पर एक्स्ट्रा मटेरियल को है हटाने के लिए अपना लोग जो है फाइल का उपयोग करते हैं। शेप के आधार पे अपना लोग किस प्रकार से पहचानते हैं फाइल को, वो हम बता दिए थे पिछले क्लास में। आज जो अपना लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण, बेस्ड ऑन कटिंग ऑफ टीथ, है ना। कटिंग के आधार पर अपना लोग किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं फाइल को और कैसे जानते हैं उसको, उस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके कुछ टाइप है मेरे भाई, फिगर में भी आपको स्पष्ट दिख रहा है। पहला जो है इसका टाइप सिंगल कट, है ना। फाइल आपको देखे ही हैं, कई बार उपयोग कर ही रहे हैं। फाइल जो है शेप के आधार पे अपना लोग जान ही लिए पिछला क्लास में। अब यहाँ पर जो है टीथ का कटिंग के अनुसार सबसे पहला जो है अभी चर्चा का जो पहला टॉपिक है वो सिंगल कट से संबंधित है ना। कट के अनुसार भी अपना लोग फाइल का चयन करते हैं, किस काम के लिए अपना लोग फाइल सिंगल कट, सेकेंड कट, स्मूथ फाइल का उपयोग कब कब करते हैं, किस काम के लिए करते हैं, उसको आज अपना लोग जानने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है मेरे भाई, बने रहिएगा। सिंगल कट जो होता है, एक ही दिशा में टीथ कटे होते हैं, एक ही दिशा में, सिंगल सिंगल ही आपका दिख रहा है, फाइनल भी फिगर दिख रहा है। एक ही दिशा में जो है ये टीथ उनका कटा होता है 45 डिग्री पर, ये सॉरी 55 डिग्री पर। इस टीथ से दूसरा टीथ जो एक ही दिशा में कटा हुआ है, इसका जो एंगल होगा भाई ये 55 डिग्री होगा। याद रखना है, सवाल इसी से आपका आना तय है। साथ ही साथ फाइन फिनिशिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं, सूक्ष्मता के साथ, मतलब कि फाइन मतलब सूक्ष्म फिनिशिंग अगर आपको चाहिए तो अपना लोग क्या करते हैं, सिंगल कट फाइल का उपयोग करते हैं, चयन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। ये जो है मेरे भाई दूसरा जो है डबल कट। एक सिंगल कट आपको समझ में आ गया है ना। ये डबल कट क्या होता है, आपको फाइनल भी आपको फिगर में दिख रहा होगा। जैसे ये सिंगल कट है एक ही दिशा में, और दूसरा क्या होता है डबल कट, है ना। ये दोनों दिशा में जो है ना फाइल का कटिंग होता है, उसका टीथ कटा होता है। डबल कट में क्रॉस दिशा में जो है दांतें कटी होती है। 55 डिग्री से 70 डिग्री पर जो है ये टीथ कटा हुआ है, या तो ये 55 से लेकर के 70 डिग्री तक, है ना, इसका टीथ जो है कटा होता है। डबल कट वाला अगर फाइल आपको मिलता है तो वहाँ जान दीजिएगा मटेरियल, है ना, जल्दी हटाने के लिए, किसी भी वस्तु पर से जल्दी अगर हटाना है आपको मटेरियल, तो आप जो है डबल कट फाइल का उपयोग करते हैं, करिएगा। तीसरा टाइप है मेरे भाई, है ना, रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल बड़ी, वो खुदरी दांतें हैं। इसका जो दांत जो होता है ना वो बड़ा बड़ा दांत होता है और खुदरा खुदरा होता है ना। उसका टीथ आपको फाइनल फिगर में भी दिख रहा है। लकड़ी, चमड़ा, ये सब के कार्यों में अगर आपको फाइलिंग करना होगा तो अपना लोग यूज करते हैं कौन सा फाइल का, रास्प कट फाइल का। ठीक है मेरे भाई। तीसरा देख लीजिए, चौथा देख लीजिए, स्पाइरल कट। फिगर भी आपको दिख रहा है। घुमावदार दांतें हैं, घुमावदार सतहों के लिए आपको जो है ये फाइल का उपयोग किया जाता है, स्पाइरल कट, है ना। घुमावदार दांत होता है, आपको फाइनल फिगर में भी दिख रहा है। पांचवा है मेरे भाई स्मूथ फाइल, है ना। इसका जो है दांत बहुत बारीकी होता है, बहुत सटा सटा रहता है, घना रहता है। लास्ट फिनिशिंग अगर कोई जॉब पे आपका बन के तैयार है, फाइनल फिनिशिंग अगर आप दीजिएगा तो आप जो है फाइल जो जॉब पर उपयोग करिएगा स्मूथ फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है मेरे भाई। ये था बेस्ड ऑन कटिंग ऑफ टीथ। टीथ के अनुसार
अपना लोग जो है क्लासीफाई जो किए थे, तो सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, ये फालतू कट आपको समझ में आ गया होगा 100%, हमको ऐसा लगता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, अगर कहीं पे किसी प्रकार का कमी अगर दिखे तो। तीसरा जो है क्लासीफाई करते हैं अपना लोग फाइल को मेरे भाई, वो है बेस्ड ऑन ग्रेड ऑफ टीथ, बताए हुए थे। 4 प्रकार से अपना लोग फाइल को जो है पहचानते हैं। सेफ के आधार पर कल पहचान गए 27वां क्लास में। टीथ के आधार पे, टीथ का कटिंग के आधार पे। नंबर 2, तीसरा जो टाइप था इसका, बेस्ड ऑन ग्रेड ऑफ टीथ। ग्रेड क्या होता है, देखिए कितना आसान है। एगो ग्रेड जो होता है ना, रफ फाइल के नाम से होता है, ठीक है। रफ फाइल का जो ग्रेड है ना, रफ फाइल में जो होता है उसका जो है, ये जो टीथ कटा हुआ है ना भाई, है ना, अब मान लीजिए ये जो है कुछ ना कुछ साइज है, फाइल का कुछ ना कुछ साइज है, मान लेते हैं 150 mm, ठीक है, का ये फाइल है। रफ अगर फाइल है 1 सेंटीमीटर में, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 cm है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 8 से 10 जो है ना दांतें कटा होता है, टीथ कटा हुआ होता है, जिससे अपना लोग फाइलिंग करते हैं। वो 1 सेंटीमीटर में रफ फाइल में 8 से 10 दांतें कटा हुआ मिलेगा। ज़्यादा अगर आपको मटेरियल हटाना है किसी भी ऑब्जेक्ट पर से, अधिक मात्रा में मटेरियल को हटाइएगा, तो वहाँ पे अपना लोग रफ फाइल का उपयोग करिएगा, जिसमें दांतें रहता है 8 से 10। क्लियर मेरे भाई। दूसरा देख लीजिए, बास्टर्ड फाइल, सुनने में तो जरूर मिलेगा वर्कशॉप में सारा नाम, सवाल भी देखिएगा एग्जाम में। बास्टर्ड फाइल जो होता है मेरे भाई, उसमें 1 सेंटीमीटर में, ठीक है, 10 से 12 दांत कटल रहता है 1 सेंटीमीटर में। कौन सा फाइल में, बास्टर्ड वाला फाइल में, ठीक है। इसका जो है समान कार्य में उपयोग किया जाता है नॉर्मली। सेकेंड कट फाइल है ना, उसमें जो आपको दांत मिलेगा कटा हुआ 1 सेंटीमीटर में 12 से 16, ठीक है ना। अर्ध फिनिशिंग के लिए, आधा फिनिशिंग के लिए अपना लोग सेकेंड कट वाला फाइल का उपयोग करते हैं। स्मूथ फाइल जो आपको भी बताए थे, उसमें जो है 1 सेंटीमीटर का दूरी में फाइल में 20 से 24 गो दांत कटल मिलेगा आपको। फिनिशिंग वर्क में जो है आपको हम बताए हुए थे स्मूथ फाइल का उपयोग करते हैं। 5वां है सुपर स्मूथ फाइल का ग्रेड है एक, उसमें 1 सेंटीमीटर में मेरे भाई 40 से 60 जो है दांतें कटा हुआ रहता है। इसका उपयोग जो करते हैं सटीक और फाइन फिनिशिंग हेतु इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। आपको अब ग्रेड भी समझ में आ गया होगा। ग्रेड होता है क्या है, लंबाई के अनुसार जिस साइज का आपका फाइल रहेगा, 1 सेंटीमीटर में जितना टीथ कटा हुआ रहेगा वही उसका ग्रेड होता है। एकदम फालतू बात है, कुछ वो नहीं है। ये हो गया आपको। अब आइए चौथा जो उसका जो है क्लासिफिकेशन किए हुए थे अपना लोग लंबाई के आधार पे, है ना। लंबाई के आधार पे अपना लोग जो रेती को सिलेक्शन करते हैं, उसका उपयोग में लाते हैं। सामान्यतः जो है ना 100 mm से 450 mm तक का साइज में उपलब्ध है मार्केट में, ठीक है। लंबाई के आधार पे समान प्रयोग में लाने वाला जो है, उपयोग में लाते हैं वर्कशॉप वगैरह में 150 mm, 200 mm, 250 mm तक का जो है रेती सामान्यतः उपयोग करते हैं अपना लोग किसी भी वर्कशॉप में। अब अगला जो है भैया, ये चारों टाइप का आपको हम समझाइए दिए, उसी में थोड़ा सा बात एक और है, यूज ऑफ फाइल। फाइल को उपयोग किस काम के लिए करते हैं, काहे करते हैं भैया, थोड़ा सा लिख लीजिएगा थ्योरी। धातु की सतह और समतल आकार देने के लिए अपना लोग क्या करते हैं, फाइल का उपयोग करते हैं। छेद या स्लॉट को सीधा आकार देने के लिए, सीधा आकार में लाने के लिए फाइल का उपयोग करते हैं। वेल्डिंग कहीं कर दिए, कास्टिंग कोई धातु पे कर दिए, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल हो जाता है ना, उसको फिनिशिंग देने के लिए अपना लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। सतह को फिनिशिंग करने के लिए अपना लोग फाइल का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सब बात था उपयोग से संबंधित, जान तो गए थे। उसी में एक और टॉपिक है मेरे भाई, मेथड ऑफ फिनिशिंग की फाइलिंग। मेथड कौन कौन सा है फाइलिंग करने का, देखिए कुछ वो नहीं है, सवाल आता है, इसीलिए हम वही कंटेंट यहाँ पे डाले हैं जिससे सवाल बनने का चांस है।
अब बनता आ रहा है ना। अब देख लीजिए मेथड ऑफ फाइलिंग का क्या मतलब है। एक वो मेथड है फाइलिंग करने का, कोई भी जॉब पे आप एक्स्ट्रा मटेरियल हटाइएगा ना, फाइलिंग ऑपरेशन कीजिएगा ना। पहला मेथड है मेरे भाई स्ट्रेट फाइलिंग। ये हमारा मेटल है, बेंच वाइस में बंधा है, ये हमारा फाइल है। सीधा एकदम स्ट्रेट में पूरे सीधे सीधे फाइलिंग करने का विधि को क्या कहते हैं, स्ट्रेट फाइलिंग। समझ में आ गया। दूसरा देखिए आपको क्या कहता है, क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग क्या होता है, ये हमारा जॉब है ना, बेंच वाइस में बंधा है, क्रॉस में इसको कर रहे हैं 45 डिग्री पे जो है जॉब, और हमारा फाइल का जो एंगल है वो 45 डिग्री पे बन रहा है, क्रॉस में हम कर रहे हैं, है ना। तो वो हो गया हमारा क्रॉस फाइलिंग। तीसरा है मेरे भाई ड्रॉ फाइलिंग। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये फाइल है हमारा, दोनों हाथ से पकड़े उस ऑब्जेक्ट पे, है ना, ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ ऑफ फाइलिंग इसी को बोलते हैं, दोनों हाथ से पकड़ के फाइलिंग करना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो ड्रॉ फाइलिंग कहलाता है। चौथा है कर्व फाइलिंग। कोई गोलाकार वस्तु है हमारे पास, ये मान लेते हैं गोलाकार वस्तु है, इस पे यहाँ किए ऐसे कर्व टाइप का फाइलिंग कर रहे हैं कि गोलाकार वस्तु का चारों साइड में जो है हम फाइलिंग कर रहे हैं, है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, कर्व फाइलिंग, है ना। ये सभी जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के दृष्टिकोण से टॉपिक था। अगला जो है आपको हम बताते हैं, एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, उनको भी आप देख लीजिए। एग्जाम के ही दृष्टिकोण से नहीं मेरे भाई, आप कहीं भी आप काम करिएगा ना, ITI के यहाँ तो काम करिएगा ना, तो वहाँ पे जो है सबसे जरूरी महत्वपूर्ण टूल्स जो होता है फाइल, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए आपको। ये फाइनल एग्जाम में तो कम से कम 7-8 सवाल रहेगा इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से अगर हम बात करें तो। आज जो बात कर रहे हैं, फिर अगला जो है पॉइंट आया हुआ था, टॉपिक था फाइल देती की विशेषता। देखिए कुछ है नहीं, ये बात तो मान के चलिए आप। टेपर्ड, कुछ कुछ वर्ड जो है ना टेक्निकल जो उपयोग होता है वर्कशॉप में, टेपर्ड मतलब क्या होता है, आगे की ओर पतला, है ना, हल्का सा रहता है फाइल में, कोनों तक तो पहुंचने के लिए। कहने का मतलब ये है भैया, यही हमारा फाइल है ना, है ना, ये हमारा फाइल, सपोज फाइल बना हुआ है, तो इसका जो है ना आगे जो होता है यहाँ से यहाँ तक हिस्सा, 1/3 हिस्सा, अगर एक हिस्सा ये, दूसरा तिहाई ये तीसरा तिहाई है हमारा, 1 2 3, तो एक हिस्सा जो होता है ना किसी भी फाइल का, ये थोड़ा सा पतला होता है यहाँ के डायमीटर के अकॉर्डिंग, है ना। आगे जो है थोड़ा सा टेपर में होता है, झुका हुआ होता है। अगर ये वाला हिस्सा थोड़ा सा मोटा है तो आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा पतला है, तो किसी भी कॉर्नर पे जहाँ पे थोड़ा सा सकरा टाइप का स्थान है, वहाँ भी फाइलिंग हो सकता है। वही रीजन से इसको टेपर कर दिया जाता है। जैसे यहाँ का भाग देख सकते हैं, ये मोटा है, आगे यहाँ थोड़ा सा पतला है, यही क्या कहलाता है, टेपर्ड कहलाता है, टेपर कहलाता है। वो जो है सकरा स्थान के लिए उपयोग किया जाता है, टेपर्ड वाला, जहाँ भी आपको शब्द अगर सुनने में आएगा तो। एक होता है कन्वेक्शन, है ना। कन्वेक्शन का क्या होता है, हल्का कोई वक्राकार अगर कोई सतह है जिसको है समान दबाव और स्मूथ फिनिशिंग आपको देना है, तो ये सब वर्ड का आपको कन्वेक्शन शब्द वर्ड का जो है शब्द का उपयोग आपको करने के लिए मिलेगा। हल्का वक्राकार अगर होगा जिसका जो है समान दबाव के कारण वो स्मूथ फिनिशिंग आपको मिलेगा। एक वर्ड और यूज होगा सेफ एज। तो बहुत सारा पिछले क्लास में हम बताए हुए थे, ये फाइल का जो किनारा होता है ना, एक किनारा में टीथ कटा हुआ रहता है और एक किनारा पूरे प्लेन रहता है। तो प्लेन वाला किनारा है ना, उसी को कहते हैं सेफ एज। एज मतलब मोटाई, है ना, किनारा। तो वही जो है ना, उसका एक किनारा में टीथ कटा हुआ रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, तो उसी कहिएगा सेफ एज, है ना। उसके बाद है टिपरिंग और हैंडल साइज। जो हैंडल में डालते हैं ना टैंग फाइल का अंदर, हैंडल लगाने के लिए, उसका जो है ना टैंग 1/3 अनुपात हैंडलवा जो है बड़ा रहना चाहिए। कहने का मतलब यही है, फालतू बात है। अब देख लीजिए भारतीय मानक के अनुसार जो है टेबल कुछ फाइल से संबंधित है, इसको आपको लिख ही लेना है कॉपी में हर हाल में। कट का प्रकार भी बताए थे ना, रफ कट। रफ कट का अगर फाइल है और वो फाइल का साइज हमारा 100 mm है, तो उसमें जो टीथ कटा हुआ रहेगा 10 गो रहेगा 1 सेंटीमीटर में। अभी तुरंत आपको बताया था 1 सेंटीमीटर में
अगर ये फाइल का साइज 100 mm का है, 100 mm का है, तो 1 सेंटीमीटर में मेरे भाई इसका जो है रफ कट जो फाइल है उसका 10 गो टीथ कटा हुआ रहेगा। 150 mm का अगर फाइल है 8 गो रहेगा। 200 mm का अगर फाइल है 7 गो रहेगा। 250 का रहेगा तो 6 रहेगा। 300 रहेगा तो 5 रहेगा। 400 रहेगा तो 4 रहेगा। 450 रहेगा तो 3 रहेगा। इस टेबल को एक बार लिख लीजिएगा कॉपी में, एक बार पढ़ना है जरूर। ये सब आसाने हैं, फालतू बात है। एक शब्द और वो सुनने के लिए आपको मिलेगा फाइलिंग जब करिएगा ना, पिनिंग ऑफ फाइल। पिनिंग क्या होता है उसको समझ जाइए। फाइलिंग अगर ऑपरेशन करते हैं ना, फाइलिंग ऑपरेशन करते करते वो जो मेटल का चिप्स होता है, फाइलिंग करते समय वो जो हटता है एक्स्ट्रा मटेरियल, वो जो चिप्स होता है वो फाइल का दांत में फंस जाता है। उसी चीज को कहते हैं फाइल ऑफ पिनिंग। फाइल का पिनिंग जो होता है वही फंस जाता है दांत में, उसका जो है चिप्स वगैरह जो मटेरियल कटता है उसी को कहते हैं पिनिंग। फाइल का पिनिंग, पिनिंग ऑफ फाइल। उसको साफ करने के लिए अपना लोग हमेशा फाइल कार्ड का यूज करते हैं, या ब्रास का या कॉपर का जो है स्टीप आता है उसको यूज करके दांत को फ्रेश करते हैं ताकि फिर से स्मूथली चले और काम करे। हैंड फाइल को छोड़ के मेरे भाई, हैंड फाइल जो आपको पढ़ाए थे उसको छोड़ के बाकी जितना भी फाइल है ना आपके पास, उसका लंबाई का 2/3 हिस्सा एक समान रहेगा। शेष जो रहेगा वो टेपरे में रहेगा आपका फाइल। ये बात को ध्यान रखना है। हैंड फाइल जैसे है ना, हैंड फाइल है ये, इसका जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है ना, लंबाई है ना 100 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका जो डायमेंशन है ना, एक समान रहेगा। यहाँ से यहाँ तक जो भी इसका डायमीटर है एक समान ही रहेगा हैंड फाइल का। लेकिन इसको छोड़ के जितना भी आपको हम फाइल पढ़ाए हैं वो सभी फाइल का जो है मेरे भाई वो जो रहेगा टेपवर्म, यहाँ से ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ थोड़ा सा अधिक मोटा, यहाँ आ गया करके पतला, तो यही वाला पोजीशन को क्या कहते हैं, टेपर। सभी फाइल में जो है 1/3 जो है, ये अगर 3 पार्ट में इसको बांटते हैं 1/3 रहेगा टेपर, बाकी ये 2 पार्ट जो है, 2 हिस्सा जो है वो एक समान रहता है हैंड फाइल को छोड़ के। ये टोटल बात था फाइल से संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण था। वही बात हम बताए हैं जो सवाल आता है, बाकी सीख तो जरूर ले जाइएगा। हम रोज कहते हैं ना, कोई दम नहीं है, अब इसको मान के चलिए। चैप्टर खत्म हो गया है, तीसरा जो अध्याय है, कल चैप्टर 4 शुरू होने वाला है। कल से आप लोग देखिए, अब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, तो फिर नहीं तो हम चेंज करेंगे तरीका अपना फिर से। ठीक है भाई।